आ रही हैं। अब राजधानी लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं, क्योंकि राजधानी लखनऊ में रोटी दो रोजगार दो के बैनर लग चुके हैं। लखनऊ में जगह जगह बेरोजगारों युवा प्रदर्शन कर रहे हैं और पिछले दिनों भी यही तस्वीर देखने को मिली थी, जब प्रदर्शन लगातार बेरोजगार युवा करते नजर आए थे। सपा कार्यकर्ता भी करेंगे बेरोजगार युवाओं के साथ प्रदर्शन, ये भी जानकारी सीधे लखनऊ से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं अलग अलग संगठन, क्योंकि आपको बता दें कि आज 17 तारीख है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है, जहां सेवा सप्ताह के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष रोजगार देने की बात कर रहा है और बेरोजगार दिवस के रूप में इसे मना रहा है, यानी एक हफ्ता पूरा बेरोजगार दिवस विपक्ष की तरफ से मनाया जाएगा और सपा का समर्थन भी इसे प्राप्त है अगर पूरे विपक्ष की हम बात कर लेते हैं। लेकिन बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ से सीधी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन सीधा गौरव पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि आज 17 तारीख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन तो खैर है ही, लेकिन विपक्ष ने जिस तरीके से सप्ताह को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है, क्या कुछ तस्वीर देखने को जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे वैसे मिलेगी, क्योंकि सड़क पर संग्राम होना तो तय है। गौरव, देखिए, तय है हर्ष, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और ऐसे में जब सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से राज्य स्तर मंडल स्तर पे, वहीं जो विपक्ष है, विपक्ष आज इसको राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाएगा और सड़कों पर पुरजोर प्रदर्शन होने वाला है। यही नहीं, लखनऊ विश्वविद्यालय के जो छात्र एवं छात्राएं हैं वो भी एक बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं गेट नंबर 1 पर। इसके अलावा बड़ी जानकारी आ रही है कि तेलीबाग चौराहा मुख्य चौराहा है लखनऊ का, और वहां पर जो बेरोजगार युवक हैं वो अपनी डिग्रियां जला करके अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे और इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जब से सरकार के 4 साल का कार्यकाल कंप्लीट हुआ है, उसके बाद से जो विपक्ष है वो हमलावर होता नजर आ रहा है। जब संसद में भी इस बात को रखा गया तब भी तमाम विपक्षियों ने जमकर हमला बोला, विधानसभा का जो सत्र था उसको आगे बढ़ा दिया गया। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको देखने के बाद विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर हो गया है और कांग्रेस के अजय कुमार लल्लू हो, कांग्रेस, लेकिन योगी सरकार तो कह रही है गौरव कि योगी सरकार की तरफ से जानकारी डाटा भी मुहैया करवाया गया है कि हम तो युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, और इस लॉकडाउन के दौरान कई ऐसी योजनाएं भी लाई गई जिसमें कहा गया कि आत्मनिर्भर भारत तो बनेगा, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश तो बनेगा ही, लेकिन रोजगार मिला है युवाओं को। फिर आखिर क्यों विपक्ष सड़कों पर है जब योगी सरकार ये कह रही है, आंकड़ा दिखा रही है कि हमने तो युवाओं को रोजगार दे दिया। गौरव, देखिए हर्ष, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक आंकड़ा और जारी किया गया था कि उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट भी बहुत कम हो गया है। कमिश्नर ने अपनी पीठ खुद थपथपा ली और पुलिसकर्मियों की भी पीठ थपथपा दी। ऐसे हालात में ये नहीं माना जा सकता कि धरातल में अपराध कम हो गए हैं। उसी तरीके से ये आंकड़े भी जारी करना कि हम बेरोजगारों को रोजगार दे रहे हैं, योजनाएं निकाल रहे हैं, घर घर चूल्हा जल रहा है, बिजली पहुंच रही है, मगर जब धरातल पर आकर आप देखते हैं, और विपक्ष का काम मुख्य होता है, विपक्ष किसी भी सत्ताधारी पक्ष पर हमलावर होता है हर बार, चाहे कोई भी सरकार हो। और अच्छा गौरव, विपक्ष ने एक बात कही है, अगर आपको ध्यान हो तो, क्योंकि अगर बात करें विपक्ष की तो विपक्ष कह रहा है कि जो योगी सरकार ने कानून बनाए हैं इससे आम जनता को, युवाओं को लाभ नहीं मिल रहा, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम उसे पलट देंगे। क्या जनता विश्वास करेगी सपा पर? क्योंकि सपा तो पहले भी सरकार में रह चुकी है और चुनाव बेहद नजदीक है। अब जनता भरोसा किस पे करे? क्योंकि जनता ने परखा सबको है, बसपा की बात करें, सपा की बात करें, या फिर अब जब सरकार आई बीजेपी की। क्या जब आप धरातल पर निकलते हैं तो लोगों से आपकी बातचीत हुई है, जनता का मूड आखिर क्या कुछ कहता है? क्या विश्वास करेगी एक बार फिर बीजेपी पे जनता? हर्ष, देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने सभी दलों को पूरा मौका दिया है और पूर्ण बहुमत से सरकार लाने का काम भी किया है, चाहे बसपा का हो, चाहे सपा का शासनकाल हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो। ऐसी स्थिति में देखिए, लगातार सरकार की तरफ से दावे किए गए कि रोजगार मिलेगा, तमाम योजनाएं बनाई जाती हैं। इसी तरीके से अब समाजवादी पार्टी ने भी जो एक नया कानून लाई है सरकार की, अब संविदा पे 5 साल के लिए रखेंगे, इस तरीके की तमाम जो नए कानून निकाल के लाए हैं। आते ही अखिलेश यादव ने कहा कि हम जब सत्ता में आएंगे तो ये कानून बदल देंगे, लेकिन यह सिर्फ जुमले होते हैं। जब सत्ता में कोई पार्टी आती है तब सिर्फ एसी कमरों से बैठ के योजनाएं बनती हैं, धरातल तक उतरते उतरते तमाम भ्रष्टाचार की लिपापोती होती है, तमाम भ्रष्टाचार निकल कर आते हैं। वही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में भी हो रहा है, चाहे एसआईटी की गठन की बात करें, एसआईटी के गठन में जो भी पदाधिकारी होते हैं वो खुद क्राइम में एक्सपर्ट होते हैं और कई बार कांड की बात करें, चाहे मेरठ के कांड की बात करें, जो एसआईटी का गठन हुआ है, कोई भी सरकार रहती है, क्योंकि युवाओं के लिए खासकर बात होती है।
होती है। सपा की बात करें तो लैपटॉप दिया जाने का काम करता है, लेकिन उस लैपटॉप के लिए बिजली नहीं होती। अगर योगी सरकार की बात करें, योगी सरकार बात करती है साइकिल देने की, लेकिन उसके लिए सड़कें नहीं होती। ऐसे तमाम वादे किए गए हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन अब जिस तरीके से वादे किए जा रहे हैं, क्योंकि योजना तो खोखले साबित हुए हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। योजना लागू की गई, लेकिन उसका कितना लाभ जनता को मिल रहा है, किसी से छिपा नहीं है। बहुत